वहाँ तो भैया शादी ब्याह नौटंकी ड्रामा हल्दी मेहंदी और आज तो बाराती भी जा रहे हैं बारात। लेकिन यूँ का जिज्जा कहाँ कोर्ट कचहरी आए हाय। ए जिज्जा की किस्मत में कहाँ लिखा है कि भैया वो घराती बन के बाराती बने और बाराती बन के जावे अपने साला की शादी में। उनको तो बस किस्मत में यही लिखा है कि कहाँ जाना है, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, कबो भाई गांव में पंचायत वहाँ पे जाना है। पंच परमेश्वर से लेके कोर्ट कचहरी पुलिस थाना सब कुछ इसने अभी तक है छाना। लेकिन कल रतिया में एक वीडियो आवा है उसका जो है उसका जो टाइटल है वो है क्रिमिनल अंकुश हियरिंग है। तो भाई साहब लो, अब कल तो था मेहंदी, अब मेहंदी के दिन भी हियरिंग, और ऐसा कौन सा हियरिंग। तो आप ये सोच रहे होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वीडियो देख भी लिया हो। तो वो वाला हियरिंग है जब हमारे कागजी जिज्जा अपनी पत्नी के घर के सामने वाली बगल वाली रोड से निकले थे और हमार जिज्जी डर गई थी क्योंकि जान को खतरा हो गया था। जिज्जा मानो बम बन के निकला था गली से कि जैसे ही देखेंगे कि घर के जाए सामने फट जाएंगे और हमार दुश्मन ख़त्म हो जाएगी हैं, ना रहेगा दुश्मन और ना रहेगी दुश्मनी। ई मकसद से जिज्जा निकला था और हमार जिज्जी को पता चल गया। फिर हमार जिज्जी ने बिना समय गंवाए पुलिस चौकी से भैया पुलिस को बुलावा और एक ना रपट लिखवा दिया अपने कागजी पति के नाम और अपना यूट्यूब पे बयान भी दर्ज कर दिया। और उसमें जो नौटंकी ड्रामा था वो आप सबने देखबे करा होगा, है ना, ज़्यादा पीछे जाने का ज़रूरत नहीं। तो वो वही केस है और कहते हैं ना कि भाई साहब जौ के साथ घुन भी पीस जावे अगर ना जौ मेरा हुए। तो वैसे ना इनके मौसी के लड़का मतलब सगे मौसी के लड़के सौरभ उस टाइम इनके साथ थे, तो उनके पास भी ना एक अच्छा सा अवसर मिल गया कि हम भी थोड़ा सा पुलिस कोर्ट कचहरी थाना करें। उनके भी नामजद रपट लिखवाई दी गई और उसके बाद उनको भी वहाँ जाना वाना पड़ रहा है। लेकिन इन दिनों शायद उनका हो चुका है कोई छोटा सा एक्सीडेंट, तो इस वजह से वो नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन कागजी पति हमार जिज्जी के वन ओनली फेवरेट पति, जिससे हमार जिज्जी इतना ज़्यादा करती है प्यार, चैन सुकून से जीने नहीं देती हैं। काश कि भैया कुछ लोग ना जो प्यार करते हैं एकदम पगला के करते हैं। कहते हैं नहीं है कि पॉजिटिव प्यार, तो हमारी जिज्जी का पॉजिटिव प्यार है ना। जिज्जा के बिना चैन सुकून नहीं है, चाहे जिज्जा को कैसे भी याद करे करती रहती है, चाहे पुलिस के द्वारा याद करवाए, चाहे कोर्ट कचहरी के द्वारा याद करवाए, चाहे तो थाने में बुलावे और चाहे तो गली से निकले तो भैया पुलिस के पास पहुंचा देवे। तो चलो जी, अब एक तरफ तो भैया शादी ब्याह का रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, दूसरी की तरफ हमारे जिज्जी की ससुराल वाले ना पुलिस थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। तो आज का यूँ रंगारंग कार्यक्रम हम शुरू कर देते हैं बिना कोनो देरी के। जिज्जी कितनी प्यारी हो गाँव की भोली भाली लड़की, कितना प्यार दे रही हो अपने पति को है। तुमने कहा बोला था मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। ओ हो, तुम घर जाना चाहती हो, इस तरीके से रिश्ता बनाना चाहती हो। वाह जिज्जी वाह, भाई बीवी हो तो वैसी हैं, प्यार देखो। डाइवोर्स भी नहीं दूंगी, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना भी कराऊंगी और तुम्हारे साथ आऊंगी भी रहने। वाह जी वाह, चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी। तो ई कुनबा वासियों का असली रूप यही है और तमाम लोग इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन तमाम लोग ना इससे ऑब्जेक्शन करते हैं। कहते हैं ना हमारे ये जो लोग हैं ना ये बहुत सीधे साधे सरल लोग हैं, गांव के रहने वाले। तो सीधे साधे कितने हैं ये तो आपने देख ही लिया है। अरे हो सकता है कि आप में से आसपास में या किसी के साथ में ऐसी घटना हुई हो, उनके रिश्ते में वो बात ना बनी हो तो रास्ता अलग हो गए होंगे, लेकिन इस तरीके से रिश्ता कभी नहीं अलग हुए होंगे। भैया कानूनी प्रक्रिया में दोनों पक्ष शामिल हो जाते हैं और उसके बाद भैया जो भी होता अपना अपना पक्ष रखते हैं और अगर किसी के साथ रहना नहीं चाहते हैं तो रास्ता बदल के आगे बढ़ जाते हैं, अपनी ज़िंदगानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे जिज्जी का जो प्यार है ना तुम्हें जीने दूंगी ना ही मरने दूंगी, लटका के रखूंगी। जिज्जी ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि पहले एक से तो निपट ले, दूसर का शादी करने का ख्वाब देख रहा है। तो हमारे जिज्जी की ज़िंदगानी का सिर्फ एक मकसद है कि मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी और मैं ही तेरी बीबी कहलाऊंगी कागजी। लेकिन ना रियल में तू चाहे जो कर, इधर उधर गर्लफ्रेंड बना, घूमन घामन जा, लेकिन ना मैं छुटकारा नहीं दूंगी, मैं तुझे ना अपना पद किसी और को देने नहीं दूंगी। मतलब कागज़ पे बीवी के नाम पे मेरा ही नाम रहेगा, इतिहास में
ये पहली ऐसी बीवी होंगी जो ना जाएंगी और ना शादी ब्याह करने देंगी। वाह जी वाह। वैसे कोर्ट में ऐसा कोई ऑप्शन है ना कि अगर बीवी आपके साथ ज़बरदस्ती रिश्ता भी नहीं रखना चाहती और आना भी नहीं चाहती साथ में, तो आप उसको तलाक दे सकते हैं? है शायद, मैंने भी सुना है, लेकिन अब वो कब ही अपनाएंगे, का होगा सीन पता नहीं जी। तो भाई कल जो इन्होंने इनके ऊपर धाराएं लगाई हैं अपने पति के ऊपर, उसके अंतर्गत भाई बुलावा गवा था और वहाँ जाए के बाद अपडेट भी मिली कि जो केस है क्रिमिनल केस लगा हुआ गवा है कि यूँ बंदा आवा था बच्चा चुराने के उद्देश्य से। जिज्जी जब चिंटू का बर्थडे था ना, तो कुछ उधर से गिफ्ट्स आए थे, तो आपने एक स्पीच दी थी इधर से कि आप ही इसके बाप हैं, आप ही इसके बाप रहेंगे, आपकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता ज़िंदगी में। तो एक बाप अपने बच्चे को चुराने आएगा, और भाई काहे चुराएगा, अगले बगल में उसका जो है घर है, तो वो चुराए के भागे, फिर तुम पुलिस थाना कर दो, कहाँ भाग जाएगा। अंडरवर्ल्ड से तो के रिश्ते हैं नहीं कि भैया कहीं इस कंट्री को छोड़कर दूसर का कंट्री चला जाएगा। अरे फिर पुलिस पकड़ेगी नहीं और वाईटी पे भी की थू हो जाएगी कि बच्चा लेके काहे भाग रहे थे, जो कानूनी प्रक्रिया चल रहा था। तो यूँ तो सबको पता है कि भाई साहब ऐसा कोई का प्लान नहीं था, गलती सिर्फ इतनी थी कि उस गली से निकला और इन लोगन का ईगो हर्ट हो गया कि यूँ ससुर का नाती हमारी गली से, हमारे घर के बगल से जो गली रोड गई है उसे कैसे निकल सकता। बात सिर्फ इतनी थी और उसमें नमक मिर्चा किसने लगाया? ऑफ कोर्स हमारे नोना जिज्जा। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। तो नोना जिज्जा ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी धाराएं बताई। उसके बाद भाई छुटकन्नी ने अपने वकील को फ़ोन लगाया, उसके बाद ही रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कर दिया। तो देखो ना जी, जहाँ एक तरफ रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ दूसरी की तरफ ना उनका खुद का पति पुलिस थाना कोर्ट कचहरी चल रहा है। वाह जी वाह, क्या ही रिश्ता है यार। आपने ऐसा रिश्ता देखा अपने अगल बगल, या आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़िया है, ऐसे रिश्ते भी होते हैं। तो भाई यूँ कोर्ट में आज नहीं तो कल, वैसे ही कोई केस तो है नहीं, खारिज ही हो जाना है। क्या इसकी भाई साहब ऐसा झूठा केस करने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे अलावा जो जिज्जी के साथ वो चीज़ें हुई थी, जिसमें जिज्जा ने अपने ऊपर ना एक पहले से ही स्टैंप लगा रखा है कि मैं कौन हूँ, अत्याचारी पुरुष। खास कि हमारे जिज्जी ने जिज्जा के नाम पे डीवी का भी केस कर रखा है। तो ये सारे केस जो भी है ना यार, में कोई दम है नहीं। कहाँ से तुम प्रूव कर दोगे तुम्हारे साथ कौन सा अत्याचार हुआ? अगर अत्याचार हो रहा है तो मानसिक अत्याचार तुम्हारे पति के साथ हो रहा है और तुम लोग कर रही कुनबावासी कर रहे हैं। रोज़ ना तिल तिल के ना तुम लोग टॉर्चर कर रहे हो, ऐसे ऐसे केस करके उनको परेशान कर रहे हो। पर कोनो बार नहीं, इमा तुम लोगों का आनंद आता है। ये मेडिटेशन है इनका सबका। टरू वालों पूछते रहते हो ना कि आप लोग कैसे इतने खुश रहते हैं, कैसे इतना जो है अपने आप को ना शांत रखते हैं, तो यूँ मेडिटेशन है इन चंडालन का। राक्षस लोगन का मेडिटेशन ऐसे होता है, जब दूसरे लोगों का दुख दो, कष्ट दो, तो अंदर से मानसिक सुकून शांति का एहसास होता है। तो यूँ है टरू वालों मेडिटेशन। अगर तुम भी ऐसा मेडिटेशन करना चाहते हो अपनी ज़िंदगानी में तो कर डालो। नहीं भाई, करना ही चाहिए हैं। ऐसे सीखो अपनी जिज्जी से, जिज्जा से नोना हैं, जिनसे यही हम उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा कुछ उम्मीद नहीं है होना। खास कि हमारे हैं जिज्जा नोना। तो भाई नोना जिज्जा और उनका जो साड़ू भाई हैं, मतलब दोनों जिज्जा से बहुत बढ़िया घनिष्ठता है, दुश्मनी वाली। तो नोना जिज्जा भी ना ससुर का नाती तो हमारी बीवी को अपने बच्चे का वीडियो नहीं बनाने दे रहा था। देख जिंदगानी भर ना तुझको ऐसे परेशान करे, तब बताएंगे। नोना जिज्जा भी आजकल ना थोड़ा पटना वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, भोजपुरिया हैं। तो यूँ हमारा नोना जिज्जा का ना स्टैंड है अपनी बीवी के लिए, क्योंकि हमारे बड़कन्नी जिज्जी को वीडियो नहीं बनावे दिया गया था। सिड का वीडियो ये सब पहले लॉन्च करना चाहते थे। अब 12 तारीख को फिर से है। अब इस वाले में तो देखिए सेकंड पार्टी नहीं आने वाली थी। अब मेहंदी वहंदी छोड़ के थोड़ा हमारी जिज्जी आएगी हैं कि वो मेहंदी छोड़ कर चलो वहाँ हेयरिंग अटेंड करें। जिज्जी ने जो वकीलों की फौज पाल रखी कौने दिन के लिए, जो जिज्जी हमारे एलिगेशन लगाए दूसरों को पुराने वीडियो पब्लिक कर करके जिज्जा के साथ के बनाए पैसा बना रही है। तो भाई वो काहे खातिर बना रही, वकीलन के दिए के खातिर। तो जिज्जा तो अपने वकील के साथ गए थे, वो सौरभ भैया जा नहीं पाए एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन जो 12 तारीख वाली हेयरिंग है बच्चे का राइट्स वाली,
दोस्तों का उस हियरिंग में ऐसा कुछ हो पाएगा या फिर जिज्जी उसमें भी नहीं आएंगे? ऑफ कोर्स नहीं आएंगे भाई, बिज़ी होंगी। वहाँ से इतना सामान आएगा, उसको सेट सुट कौन करेगा? घर का होल इंचार्ज है। और उसके बाद हो सकता है भाई मलिच्छा को कहीं आना जाना हो तो खर्चा पानी करने के लिए कोई तो साथ में जाना चाहिए, तो कौन जाएगा भाई? ऑफ कोर्स मेंटल जिज्जी। तो हो सकता है भाई हनीमून के लिए मलिच्छा निकल जाए, पूरा कुनबा भी निकल जाए। कहा कि इनके यहाँ का जो एक मूल मंत्र है, हम साथ साथ हैं। चाहे हनीमून हो या घूमने जाना, लेकिन पूरा फौज जाएगा है। तो भाई अब यूँ हो सकता है 12 को भी ना जावे। और ऐसे जैसे इस बार पिछले कितने दिनों से तो हर महीने का तो यूँ था ना कि अपने बच्चे से बाप अपना जो है मिल सकता है, और 1 महीने से ज़्यादा हो गया, दोबारा मिलने का मौका मिला नहीं। जिज्जी ने अपना वो लगा दिया होगा कि देखो अभी हम मिल नहीं सकते, कहा इसकी हमारे घर में शादी ब्याह है, तो इसमें कोर्ट कचहरी भी कुछ नहीं कर सकता है। और आने वाले टाइम में भी लगा सकते हैं कि हम आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो उसमें भी कोर्ट कचहरी का ही कर लेगा। तो हो सकता है आगे भी तारीख पे तारीख ही बढ़वाई जाए, और जैसे 7 फेरे हो जाएंगे उसके बाद फिर देखो कैसे ही सब आग उगलते हैं, एकदम ज्वालामुखी बन के फूटते हैं हमारे जिज्जा जी के संरक्षण में, नोना जिज्जा हैं। तो भाई चलो अभी के लिए इतना ही। अब 12 तारीख को कहाँ होना है, और जिज्जा के पास जो अभी और कौन केस होने हैं कैस की कुछ भी हो सकता है। डीबी का लग इन चुका है, क्रिमिनल का लग इन चुका है, अब बस 2-4 और बाकी हैं, उनका भी लग जाए तो भैया एकदम ना ही खूंखार अपराधी हो जाएंगे, तिहाड़ जेल में भेजा जाएगा इनको। भाई इतना अत्याचारी आदमी मैंने अपनी ज़िंदगानी में नहीं देखा है। तो ऐसे ऐसे एलिगेशन लग चुके हैं, ये केस कब हटेंगे कब तक नहीं हटेंगे, का पैसा का पहुँच। देखिए पैसा का पहुँच बहुत कुछ कराता है, तारीख पे तारीख बढ़वाता है और जो चाहो वो हो जाता है। पैसा में बहुत ताकत होता है भाई साहब हैं, और ऊपर से षड्यंत्रकारी दिमाग हो तो फिर और कुछ हो सकता है। तो हल्दी मेहंदी, अब आज शादी का टाइम है और कल तो हो गया मेहंदी। अब मेहंदी की वीडियो जाओ से पहले 3 बजे जाना है सबको। यहाँ से बारात 3 बजे निकल जाएगी, तो उससे पहले तो पब्लिक हो जाएंगे। देखिए हमारा 99% उम्मीद है कि बड़की जिज्जी का हो सकता अभी तक हो भी गया हो, और नहीं हुआ है तो हो जाएगा, और छटकन्नी का हो सकता ना हो पावे। उका एक साथ 3-4 वीडियो मर्ज करके अपलोड कर सकती, कहा कि उके मत्थे इस समय बहुत ही ज़्यादा है काम। तो यहाँ भाई यहाँ पर जिज्जा जी अपना यूँ सब काम करेंगे, अपना कोर्ट कचहरी पुलिस थाना आगे का क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, कैसे कैसे का किस दिन का करना है ना। और इधर भैया रंगारंग प्रोग्राम होंगे। तो जिज्जा जी को ना बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है नोना जिज्जा मलिच्छा की फैमिली ने। चलो अभी के लिए इतना ही। हाँ, जाते जाते एक चीज़ और बोलना चाहेंगे। जिज्जा ने जो ये वीडियो डाला है ना कि क्रिमिनल अंकुश, तो उमा एक टरू वाले ने जाके लिखा है कि इस पागल आदमी को, मेंटल आदमी को ना मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। तो ससुर के नाती टरू वालों, मनोचिकित्सक की ज़रूरत किसी को भी हो सकती है जो अंदर से परेशान हो, व्यथित हो, या फिर जिसके डुअल चेहरे हों हैं। और कुछ लोगों के तो डुअल व्यक्तित्व ही हैं, वो खुद हम कन्फ्यूज रहते हैं, हमको जाना है नहीं जाना है, तलाक भी नहीं देना है पर जाना भी नहीं है। प्यार मोहब्बत वाली वीडियो भी पब्लिक कर रही हैं पर जहर इतना ज़्यादा उगल रही हैं। टरू वालों, तुमको नहीं लगता तुम्हारी जिज्जी को भी ना मनोचिकित्सक की ज़रूरत है? हमारे हिसाब से तो है, आपको क्या लगता है बताइए। टरू वालों, एक का चश्मा जो तुमने लगा रखा वो चश्मा फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए, दूसर का चश्मा लाइए और दोनों तरफ जो दिखा वो देखिए। नहीं अभी तक कौन कितनी बार बदला है और कौन मानसिक बीमार लगता है उसके बारे में तुमको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। हद हो रखी है। मतलब ठीक है, बुलाए नहीं गए शादी में तो इतना ज़्यादा पगलाए गए हो का कि नॉनसेंस वाली बातें करोगे। खैर, टरू वालन का कतई कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये सब इनका काम है, तो ये सब ऐसे काम करते रहेंगे। अगर सब कुछ अच्छा होता तो यही जिज्जा बाराती बन के गए होती और छुटकन्नी भी उछल रही होती बड़कन्नी की तरह। काश कि जो पुराने वाले वीडियो पब्लिक करती है तो उसमें तो अलग ही बॉन्ड जिज्जी जिज्जा का दिखता है, जहाँ नोना जिज्जा बड़कन्नी जिज्जा का कुछ बॉन्ड ही नहीं था, जैसा कि छुटकन्नी और एक कागजी पति का दिख रहा था। नोना तो भाई साहब बस पकड़े रहता है कोना। यूँ बंदा, वीडियो भी इन दोनों के बहुत अच्छे जा रहे थे, बहुत अच्छी रीच भी मिल रही थी और इनका सबका कुछ अलग ही कहानी था। लेकिन कहते हैं ना कि क्या ही कर सकते हैं, जब किस्मत में ऐसी चीज़ें लिखी थी और लिखने वाले अपने खुद के ही थे
अपनी बीवी, सगी बीवी, पड़ोसी की भी नहीं है। वह जब चीज़ें समझ नहीं पाई तो दूसरों को का इल्ज़ाम दें। हालांकि यह बीवी बोलती थी टाइटल के माध्यम से, जब अपने सिक्का खोटा हो तो का करें, किसको कहें। सिक्का कौन खोटा निकला आपको लोगन का बेहतर पता है। टरू वालन की बात अगर ना की जाए, टरू वालों को तो भाई कुछ दिखाई नहीं देता है, तो छोड़ दो, टरू वालों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। अभी के लिए इतना ही, हम जा रहे हैं। अरे हम भी जा रहे हैं शादी ब्याह में भाई, रंगारंग कार्यक्रम है, लेकिन टाइम कम है। तो एक दिन में हल्दी, मेहंदी और संगीत है, और कल क्रिश्चियन वेडिंग है, और 10 तारीख को इंडियन वेडिंग है। तो अगर टाइम मिला जितना दिखा पाएंगे दिखाएंगे, क्लिप बनाएंगे, है ना। और रंगारंग कार्यक्रम हमारे घर में होटल में होने वाला है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। टाटा बाय बाय। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।